तो अब हमारे बीच में आदरणीय शिषपाल सिंह ढाकरे समाज सेवी हैं, और वैसे आप सब जानते भी होंगे इन्हें, लेकिन फिर भी आपसे परिचय करवा दूं। तो मैं आप श्री से निवेदन करूंगी कि शायद मेरे हिसाब से तो प्रथम बार ही, वैसे तो आना जाना रहता है आपका, लेकिन शायद वैसे प्रथम बार ही आगमन हुआ होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप हम सबके बीच में सत्संग के प्रति, समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों को जीवन यापन करना चाहिए, तो कुछ ऐसी चर्चा जिससे कि शिक्षा मिले, नई दिशा मिले समाज को, ऐसी चर्चा रखे हमारे और आपके बीच में आदरणीय शिषपाल सिंह ढाकरे जी। माइक बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री लक्ष्मी शास्त्री के श्री मुख से जो ग्राम पेंटा के अंदर सत्संग चल रहा है, आज हमारे साथ समसभा से पधारे हुए कुमार अरविंद सिंह जी, कुंडौल के पूर्व प्रधान, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार नीरू प्रधान जी, मनोज तोमर जी, देव अरेन सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी आरएसएस से, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और संत जन बैठे हैं, उन सभी के श्री चरणों में शिषपाल सिंह ढाकरे कोट कोट प्रणाम करता है, नमन करता है। आज चाहे श्री राम कथाएं हों, चाहे श्रीमद् भागवत कथाएं हों, चाहे सत्संग हो, यह कलयुग में हमें अपने जीवन का उद्धार करना है, तो इस सारी चीजों का, जिन चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, उन सबको अपने जीवन में उतारने का काम करना है। अभी सत्संग में बहुत सी चीजें ऐसे मुझे सुनाई दी हैं कि शायद मैं भी अपने जीवन में उन शब्दों को उतारूंगा तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मेरा भी भला हो जाएगा। विशेष करके मेरी माताओं से निवेदन है कि आज जरूरत है तो इस कलयुग में ज्ञान की, क्योंकि इस धरती पर बोझ वही लोग हैं जो इस जीवन में इंसानियत का पाठ नहीं जानते हैं, दूसरों की मदद करना नहीं जानते हैं, किसी के दुख से दुखी होना नहीं जानते हैं। यदि सामने वाली माता की यदि कोई पीड़ा होती है और उस पीड़ा का अनुभव मुझे होता है तो मैं समझता हूँ कि मैं इंसान हूँ, लेकिन माता के पीड़ा होने से यदि मुझे खुशी होती है तो इस जन्म लेने से मेरा कभी भला तो होगा ही नहीं, लेकिन इस धरती का वजन मैं बन के जरूर रहूंगा। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने का काम करें, दूसरों का सहयोग करने का काम करें। ये सारी चीजें अच्छे विचारों से आती हैं, ये विचार सत्संगों से आते हैं, श्री राम कथाओं से आती हैं, श्री भागवत कथाओं से आते हैं। लेकिन बहुत सी माताएं अपना समय एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई यदि सीखो, यदि सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें, यदि इस माता को हम अच्छी तरह से बोलेंगे, अच्छी तरह से इसका सम्मान करेंगे, चाहे ये कितनी भी विद्रोही हो, हमारे प्रति कितनी भी गंद सोचती हो, लेकिन आज नहीं तो कल इसका ध्येय मेरे ऊपर ये हो जाएगा कि ये बेटा अच्छा है, इसके अंदर से, इसकी अंतरात्मा से मुझे आशीष मिलेगा, स्नेह और प्यार मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि जितनी आप नेगेटिविटी की ऊर्जाएं एक दूसरे के प्रति लगाती हैं, तो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाओ, एक दूसरे की प्रशंसा करना सीख जाओ, एक दूसरे का दुख सुख में साथ देना सीख जाओ। समझ लूंगा मैं आप सत्संगों में आना चाहती हैं और सत्संगों से ज्ञान लेती हैं। आप जाएं श्रीमद् भागवत में और आप वहां से ज्ञान लेकर ना आए तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। या जो माताएं किसी कारणवश अपने ग्रस्त के काम से इस सत्संग में नहीं आई और आप यहाँ के ज्ञान को उन तक पहुंचाती है, तो आप हमारे सनातन का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो समझ लो आपने एक कड़ी बनाई कि श्री शास्त्री जी के मुख से निकले हुए सब, उनके निकला हुआ ज्ञान आपने अपने अंदर ग्रहण किया और आपने उस प्रचार को दूसरों के अंदर तक उस ज्ञान को पहुंचाने का काम किया। तो समझ लूंगा आप अच्छी श्रोता का काम करने का काम कर रही हैं। अच्छा श्रोता वही होता है, अभी शास्त्री जी ने कहा
कि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, और श्रोता वही होता है जो ज्ञान का प्रचार प्रसार दूसरों तक पहुंचाने का काम करे। जब हम उनके ज्ञान से अपने जीवन को धन करने का काम करेंगे तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उस ज्ञान से हम दूसरों का उद्धार करें, उनका लेकर इस लोक में और परलोक में उनके सुधारने का काम करें। विशेष करके इन बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। बेटा एक घर का नाम रोशन करता है और बेटियां 2 परिवारों का नाम रोशन करती हैं। हे माताओं, आज की जो स्थितियां चल रही हैं, क्या है? चकाचौंध वाली स्थितियां, मोबाइल की दुनिया है। मोबाइल में इंटरनेट है, चाहो तो उसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, चाहो तो हमारे बच्चे दूसरी दिशा में जा सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को शारीरिक खेल खेलने का काम सिखाएं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बच्चे थे, हमने देखा है, हम बच्चे थे तो अपने दादा दादियों के पास बैठते थे, तो हमारे दादा दादी क्या करते थे पता है, हमें अपने महापुरुषों की, अपने देवताओं की, अपने राष्ट्रपुरुषों की कथाएं सुनाते थे, और उससे हमें ज्ञान तो मिलता था। जब बुजुर्गों के पास बैठे, अपने अम्मा दादा दादियों के पास बैठते हैं तो उनसे संस्कार पैदा होते हैं। क्योंकि आज के समय में बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन संस्कारों का अभाव हो रहा है। और उनका मुझे दिखाई देता है कि जब हमारी कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई माता जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी वर्ग का हो, बुजुर्ग तो बुजुर्ग होता है। जब हम उनको झुककर प्रणाम करेंगे, उनको दंडवत राम राम करेंगे, उनके चरणों के बंधन करेंगे, तो मैं कितना ही हूँ आपका विरोधी हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा है, आपको आशीष देने का काम करेंगे, उनको ध्वज देने का काम करेंगे। इसलिए बच्चों के अंदर विशेषकर शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम करना है। किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ, यदि माँ चाहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, इस दुनिया में जिस तरीके से जो देश सबसे ज्यादा शिक्षित होता है, वही नाम रोशन करता है, वही राष्ट्र अपने आप को मजबूत पाता है। तो ये माताओं, इन बिटिया को शिक्षा पे विशेष ध्यान देना। और आजकल क्या है, बेटियों पे तो अंकुश लगाती है, मैं कहूंगा बेटियों के साथ साथ बेटों पे भी अंकुश लगाएं, क्योंकि बेटों पे भी अंकुश लगाएंगे तो हमारे अंदर से एक संस्कार पैदा होगा। जब हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, जिस दिन हम दूसरे की बहन को बहन मानना सीख जाएंगे तो आधे से ज्यादा अत्याचार खत्म हो जाएंगे। अत्याचारों का काम लोगों के अंदर ही अंदर शकल पे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही मन कुछ और चल रहा है। तो इसलिए बच्चों के अंदर विशेष करके संस्कार देने का काम करें, और जाते संस्कार को दो। ये मैया बेटी ना, मैया जे देंगी, जे बिटिया ने तब संस्कार दे देंगी, तो जे लेकर दूसरे लेके अपने घर को नाम रोशन करेंगी, शिक्षा दे देंगी तो अपने घर को नाम रोशन करेंगी, और तब लेकर जे दूसरे के घर जाएंगे तो लेकर बाघ घर की लक्ष्मी आ जाएंगी, लक्ष्मी। क्योंकि एक बेटी जब दूसरे के घर में जाएगी, आज के समय में ऐसा तो नहीं समय का बाबू, आज के समय में ज्यादातर घर परिवारों में गृह कलेश मिल रहे हैं और सास बहू का कलेश मिल रहा है मुझे। अब उसका कारण क्या, कि बहू अपनी सास है दादना मेहताई मान लेगी, जो अपनी माँ से प्यार करती है, अपने बाप से प्यार करती है, जिस दिन वो अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लेगी, आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक चीज और बता दूंगा, जो मैया है तो तैसा तुमने अपनी बिटिया प्यारी है, महुआ एक बिटिया है, मुझे अपने जिंदगी में इस संसार में सबसे ज्यादा प्यारी तो मेरी बेटी है, और बेटी के साथ साथ मेरी एक पुत्र वधु से मैं बेटी मानता हूँ। जिस दिन माताओं आप अपनी पुत्र वधुओं को बेटियों की तरह प्यार करना सीख जाओगी तो समस्या नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटियों को प्यार देना, पुत्र वधुओं को बेटियों जैसा प्यार देना, ये बहुत बड़ी बात है। और साल ये समस्याओं को खत्म करना है तो ये तालमेल से होगा। और एक चीज और, आजकल क्या होता है, बाबा बेटे हैं द्वार पर, ए बाबा रोटी खा लो, तो तुम रोटी खाते ही लट्टू दे दो बाबा में। यदि इसी शब्द को यदि कह दो जाए ना कि बाबा तुम रोटी खा लो पहले, और तुम रोटी खा लें तो मुंह खा लेंगे, कहने का तरीका बदल गया, बाप बदल गया, और भोजन के अंदर वो भोजन नहीं रहा, प्रसादी हो गई। बाबा को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस कलयुग में यदि कोई धरती पर भगवान है तो हमारे बुजुर्ग हैं। और जब तक हम दूसरे मंदिरों में, चाहे हम केला मैया चले जाएं, चाहे वृंदावन चले जाएं, हमारे द्वार पे हमारा बूढ़ा बड़ा प्यासो बैठा हुआ है, हमें सोच रहे हैं बाबा प्यासो बैठा हुआ है, पहले बाबा तो महादेव बाबा ने पानी चढ़ाया हूँ, महादेव बाबा आपको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। पहले अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करो, आदर करो, उनका सत्कार करो। जब आप ऐसा करेंगे
तो कल हम तो बड़े बूढ़े होंगे, हम तब हमारे बच्चा देखेंगे बिन जिनू माने बच्चे ने माने जी कहाँ थे चलन चलाओ है, तुम पे चलो है ये लेकर तब हम पे बूढ़े बड़े ना पूछ रहे आए भाई बच्चा हम नहीं पूछेंगे क्योंकि बिन माले में बाबा के संग तुमने क्या करो है। तो आज से माताओं अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाओ, जिससे कि आने वाले समय में आपके बच्चे आपका आदर और सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।